नमस्कार। भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव यात्रा को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज में। महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज के शहरी क्षेत्र में यानी सदर विधानसभा में इस बार मुख्य मुद्दा जो उभर के आएगा वो है कि सदर विधानसभा में जबकि ज़्यादा लोगों को परेशानी थी सड़क के लिए, और हमको लग रहा है कि लगभग सदर विधानसभा में 70% सड़कें सही हो गई है, कुछ ही बाकी हैं। और बाकी रेलवे लाइन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के सांसद जो हैं 6ठी बार चुने गए हैं और इस बार जो है केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी बनाए गए हैं, और महाराजगंज की जनता उनसे आशा करती है, विशेष करके सदर विधानसभा की, कि वो रेलवे लाइन को महाराजगंज में लाएँ, क्योंकि रेलवे लाइन के न आने से महाराजगंज का विकास अवरुद्ध हो गया है। और इस पर एक फोकस होना चाहिए कि रेलवे लाइन के आने से यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे कि सदर विधानसभा जो कि यहाँ का लीड करने वाला विधानसभा है, विधायक भी यहाँ के इस समय सत्ता पार्टी के जयमंगल कनौजिया जी हैं, उन्होंने भी ये भरपूर कोशिश किया है कि हमारे चुनाव के पहले रेलवे लाइन का यहाँ पे कुछ काम हो जाए, जिससे कि जनता के बीच में हम जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। और रही बात किसान मुद्दों की, तो ये किसान जो बिल आया हुआ था उसमें कहीं किसानों का कहीं मतलब अहित नहीं था, लेकिन कुछ लोग जो है इसको गुमराह करके लोगों को किसानों को गुमराह कर रहे थे। वो भी एक मुद्दा था विपक्षियों का। मोदी जी ने इसको भी खत्म करने का कार्य किया। कोई मुद्दा विपक्ष के पास कोई है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई, सरसों का तेल महंगा हो गया है, दाल चावल महंगे हो गए हैं, क्या लगता है ये सब मुद्दा बनेगा कि नहीं? कोई मुद्दा नहीं बनेगा। महंगाई किसी एक के लिए नहीं बढ़ रही है, महंगाई सबके लिए बढ़ी है। यही तो बात है, सबके लिए बढ़ी है, लेकिन पिसता है गरीबों को पहले 50 रुपये में लोग दिहाड़ी करते थे, आज 500 में दिहाड़ी कर रहे हैं। तो गरीबों के लिए सब कुछ ऐसा नहीं है कि किसी आपके लिए ही मतलब कि क्या नाम है पैसा बढ़ा है। गरीबों के लिए पैसा बढ़ा है, हमारे लिए पैसा बढ़ा है, किसी एक के लिए पैसा नहीं बढ़ाया गया है। पर जो काम 50 रुपये में पहले होता था आज 500 रुपये में काम हो रहा है। तो सरकार चाहे गरीब हुआ, चाहे आम आदमी हुआ, चाहे छोटा आदमी हुआ। फिर आते हैं, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं यहाँ पे। महिला होने के नाते क्या लगता है कि इस बार आपके क्षेत्र में क्या मुद्दा होगा? ये रेल की जो ये लोकल की समस्या है वो ट्रेन की है, और महंगाई से भी जो घरेलू किचन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो महंगाई की ही इसको हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग का किचन का गणित होता है, जैसे तेल के भाव बढ़ गए अचानक और रिफाइंड ऑयल हुए या फिर दाल वगैरह हुए, तो कहीं तो अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट भी ये मतलब मेरी सोच में यह है कि उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा। गैस का जो इस समय रेट एकाएक डाउन होके फिर हाई हो गया, तो कहीं ना कहीं इससे महिलाएं जो हैं असंतुष्ट हैं। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही बेहतर हैं। आज इस सरकार में हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे नौकरी, सब लोग बुरी तरीके से परेशान है। जो महंगाई का दौर चल रहा है, आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस, हर तरह की चारों तरफ से बहुत ही समस्याएं हैं। और यहाँ इस जनपद मुख्यालय पे सबसे बड़ी समस्या है कि आज तक रेल लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। इस शहर में आप आएंगे, जान लें कहीं बाईपास नहीं हो पाया है। जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं, सांसद, इस पर कोई नहीं सोचता है। ये सब बहुत विकराल रूप जो है, इस तरह पूरे प्रदेश की हालत बहुत ही खराब है। लगभग 30 साल हो गए जिला बने हुए, रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा। आप अगर गोरखपुर से महाराजगंज आए होंगे, 4 साल से 4 लेंथ बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई, 50 किलोमीटर दूरी है, अब बनना सिर्फ 25 किलोमीटर है। तो यही शुरुआत हो गई तो पहुंचेगी आपके पास नहीं, तो 4 साल अगर 25 किलोमीटर की स्पीड है तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे 4 लेंथ बनने में। और भाई योगी जी यहीं गोरखपुर के ही हैं, मिनी विधानसभा है यहाँ, और हमारे तक न रेलवे लाइन है न रेलवे लाइन के, तो योगी जी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये तो अभी ट्रायल है, अभी तो विधानसभा है, लोकसभा तो आनी है ना। लेकिन उस पर यहाँ के जो नेता हैं सोचना चाहिए, बाईपास नहीं है, विकास अच्छा हुआ है, लेकिन इन सब चीज़ों में फेल्यूर है गवर्नमेंट। जाहिर है अगर आप मुख्यमंत्री के पास वाले इलाके में रहते हैं तो उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपका अपना सांसद जो है वो केंद्र में जब मंत्री बन जाए तो भी आपकी उम्मीद बढ़ेगी ही। तो ऐसे में लोग ये स्वीकार कर रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन और होना चाहिए। तो कोई बुराई नहीं है, इतना होना चाहिए। यहाँ पे जो है अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा रेलवे लाइन का ही है, क्योंकि जितने भी नेता यहाँ मैंने चुने गए हैं सबका यही वादा रहता है कि जो है रेलवे लाइन बिछेगी, जल्द आ जाएगी। अब अच्छा, सभी लोग रेलवे लाइन की बात करते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम, मैं आया भी हूँ,
नौतनवा तक तो रेलवे जाती जी। लाइन है, जाती है सर अपने शहर से होकर जाती है ना, मुख्यालय से जुड़ी हुई नहीं हुई है, और जो कि सबसे जरूरी यही है, मुख्यालय से जुड़ जाना। यानी जिला मुख्यालय से जुड़ जाना रेलवे लाइन से अभी भी महाराजगंज नहीं जुड़ा है। निश्चित रूप से एक सवालिया निशान है। कहीं भी हम जाए रेलवे लाइन मुख्यालय से तो होके ही गुजरती है, लेकिन महाराजगंज है जहां अभी भी रेलवे लाइन का छुक छुक नहीं सुनाई पड़ता है। यही सरकार 5 वर्ष पहले भी चुनाव जब हुआ, मैनिफेस्टो लेकर आई तो महंगाई बेरोजगारी प्रथम मुद्दा था और भ्रष्टाचार। तो आज भी वो स्थिति है। स्थिति में यह है कि ये कोरोना तो एक बहाना था। सरकार में इतनी बेरोजगारी बढ़ी है कि हमारे घर के बच्चे हैं, चाचा हैं, भतीजे हैं, सारे बेरोजगार पड़ गए कोरोना की वजह से। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि महंगाई कितनी है कि जो 2 साल पहले एक सरसों का तेल 90-100 रुपये बिकता था, आज 200 हो गया है। कोरोना काल में बच्चे पढ़े, सालों के साल बैठे रहे, लेकिन फीस पूरी की पूरी है। सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं बनाया। हम बहुत दुखी हैं। हम एक गार्जियन भी, अभिभावक भी हैं, एक किसान भी हैं, बेरोजगार भी हैं। उसके बाद भी सरकार ने जो वादे किए उस पर नहीं। मुद्दा तो विकास का ही होगा। विकास तो बीजेपी की गवर्नमेंट में अच्छा हुआ है, जितना चाहिए। मतलब अभी तो कोरोना काल था, कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि विकास के नाम पे मतलब कुछ नहीं, कोविड का एक बहाना था। कोविड कोई एक बहाना नहीं था। कोविड पे पर पेशेंट पे अगर देखा जाए, जो एक्सपेंस जो चल रहा था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, चाहे आपके जिले चिकित्सालय में होता है, एवं पर पेशेंट पे पर डे का खर्च जो था वो 17,825 रुपीज़ था। वो तो गवर्नमेंट ही पूरा पे कर रहा था। आपका जो टीकाकरण भी हुआ वो भी गवर्नमेंट ही पे कर रहा है पूरा। अगर आप प्राइवेट में लगवाने जाते हैं तो पर टीका का आप देख ही रहे कितना लग रहा है। तो ये सब पैसे जहाँ से जो खर्च हुआ है, कोरोना काल 2 साल पूरा हमारा हम लोग को त्रस्त और व्यस्त कर दिया, पूरा एकदम व्यस्त कर दिया। तो ये थी महाराजगंज की जनता। कुल मिला के कहा जाए तो कार्यों से संतुष्ट है, लेकिन वही है ना कि उम्मीद थोड़ा ज़्यादा पाल लेते हैं कि बगल में मुख्यमंत्री हैं, हमारे सांसद भी केंद्र में मंत्री हैं, विधायक जी तो हैं ही, और वो उम्मीद जब पूरी नहीं होती है तो तमाम खामियां दिखती है। दिखनी भी चाहिए, नहीं दिखेगी तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलते हैं किसी अन्य विधानसभा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और उम्मीद ये है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है कानून को वापस लेने की, वो भी शुरू होगी। और जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली के किनारे अलग अलग बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं घर जाने का मन बनाएंगे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं उनमें उथल पुथल मची हुई है। लाने ले जाने का जो